आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम इस वक्त निर्गमन की किताब 25वां अध्याय देख रहे हैं। उसी में हम आगे चर्चा करेंगे, उसी के विषय देखेंगे। आज हम चर्चा करेंगे दीवट के ऊपर। ये दीवट क्या है? निर्गमन 25 अध्याय 31 वचन से लेकर के 40 वचनों के बीच में हम देखेंगे और उसी में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने लगातार एक व्यवस्था को स्थिर किया और उन लोगों को बताया कि किस प्रकार से आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ना है और कैसे इजरायली प्रजा जो है वो परमेश्वर के उसके नियमन के अनुसार चले। और उन विषयों पे आज हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखेंगे फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना, चोखे सोने का एक दीवट बनवाना। अब क्योंकि देखिए चोखा सोने का इस्तेमाल का मतलब होता है कि हो रहा है कि पवित्रता, पूर्ण रूप से शुद्ध, किसी प्रकार की उसमें मिलावट ना हो, चोखा सोना। तो चोखे सोने की दीवट बनवाना, सोना ढलवा कर वह दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने हों, कोई दूसरा टुकड़ा नहीं, एक ही टुकड़े को आकार देते चले जाना है। उसमें अलग से टुकड़ा ला करके जोड़ना नहीं है, परंतु एक ही टुकड़े को आकार देना है। इससे एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है और वो ये है कि मसीह जीवन में एक ही व्यक्तित्व को रखना बहुत जरूरी, एक ही जीवन को रखना जरूरी। डबल जीवन या दो नाव में पांव रखना या दो तरफा बात करना या दो तरफा चलना, ये नुकसान हो सकता है एक मसीही जीवन के लिए। इसीलिए हम सब सोच समझ के एक ही रास्ते पे हमको आगे बढ़ना बहुत जरूरी। एक ही रास्ते पे आगे बढ़ें और प्रभु की आशीषों को देखने पाएंगे। और उसके किनारे से 6 डालियां निकले, 3 डालियां तो दीवट के एक ओर से और 3 डालियां उसकी दूसरी ओर से निकली हुई। तो दीवट है, दीवट मतलब एक दीपक जलाने का एक स्थान है। तो दीवट है, वहां 3 डालियां इस तरफ, 3 डालियां इस तरफ निकली हों। एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्प कोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। इसके समान, बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्प। बहुत लोग देखे होंगे बादाम के फूल को, मैंने भी देखा है बादाम का फूल। तो बादाम के फूल का सा एक एक गांठ में लगाना और एक एक फूल। दीवट से निकली हुई 6 डालियां का यही आकार या रूप, जो 6 डालियां निकली है उसका यही आकार और यही रूप हो। ये डालियां जो सजावट के लिए, समझ लीजिए, जो सजाने के लिए निकालते हैं। दीवट के चारों देखेंगे, कहीं पे दीवट यदि हो तो कहीं पे ऐसे दीवट की ऐसे निकले रहती है, ऐसे करके ये दीवट है। और ये 3-3 डालियां जो है वो बाहर निकली हुई हैं और वो तीनों डालियों में बादाम के फूल के समान सारी चीजें जो है वो लगी हुई। और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के 4 जो पुष्प गुच्छ है, और दीवट की डंडी में भी बादाम के फूल के समान 4 पुष्प कोश अपनी अपनी गांठ और फूल समेत। बादाम के फूल के समान 4 पुष्प कोश, पुष्प की गुच्छी जो है अपनी अपनी गांठ और फूल समेत, अपनी अपनी गांठ जो गांठें होती हैं उसमें और अपना अपना जो फूल होता है उसके समान वहां पे होनी चाहिए। और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ हो। अब वो गांठ बोल रहा है तो गांठ के लिए भी बताएगा भाई कितनी गांठें होनी चाहिए। तो दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ हो और वे दीवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए, एक ही टुकड़े से बने हुए हैं, कोई अलग टुकड़ा नहीं, परंतु एक ही टुकड़े से। उनकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े की हो। चोखा सोना ढलवा कर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवा।
चोखा सोना ढलवा करके एक ही टुकड़े का बनाना, कोई दूसरा टुकड़ा ना हो, एक ही टुकड़े का वो पूरा आकार होना चाहिए। सोचिए सोना का एक टुकड़ा बहुत बड़ा होता है ना, उस बड़े टुकड़े का आकार दिया जाता है। 37 वचन से हमारी जो अध्ययन है वो बड़ी गंभीर हो जाएगी। थोड़े से हम अध्ययन करेंगे वहां से, क्योंकि यहाँ तक तो वो आकार बता दिया गया किस प्रकार से हो। और 7 दीपक बनवाना, और दीपक जलाए जाए कि वे दीवट के सामने प्रकाश दे, दीवट के सामने प्रकाश दे, इसीलिए 7 दीपक बनवाना। और दीपक जलाए जाए कि वे दीवट के सामने प्रकाश दे, इसलिए जलाए जाए और वो दीपक बनवाया जाए। यहाँ पे कुछ बातों को या कुछ अध्ययनों को हम यहाँ पे देखेंगे। निर्गमन की ही किताब 27 का 21 देखते हैं। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखी। यह विधि इजरायलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। तो ये दीवट के विषय में हम चर्चा करें तो ये वही दीवट है जो यहाँ बताया गया। और 30 का 8 भी देखते हैं, निर्गमन 30:8। और गोधूलि के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे, या धूप यहोवा के सामने पीढ़ी की पीढ़ी नित्य जलाया जाए। तो दीपकों को जलाए, जो दीपक बनाए गए, 7 दीपक बनाए गए, उसको जलाया जाए। पहला शामिल 3। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और सामुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। ये शामिल के समय वो लेटा हुआ था वहां, शामुएल के यहोवा का दर्शन जो मिला उन दिन। तो दीपक जो है अभी तक बुझा नहीं था, दीपक जल रहा था। दीपक जलने का एक और अर्थ होता है, और वो है परमेश्वर की उपस्थिति को वह दर्शाती है। चलिए आगे। उसके गुल तराश और गुलदान सब चोखे सोने के हों। गुल तराश और गुलदान सब चोखे सोने के होने चाहिए, जो ऊपर गोल सा हो और जलने का स्थान हो, और नीचे की जो पगडंडी वो सब चोखे सोने का। तो दीपक भी पूरे चोखे सोने के बनाए जाए। अभी तक चोखे सोने का इस्तेमाल हो रहा है, अभी तक कोई मिलावट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। आगे, वह सब इन समस्त समान समेत कि कार भर चोखे सोने का बने। सब जो है वो कि कार भर चोखे सोने का बने। एक माप दिया गया है ना, और उस मापदंड के अनुसार बताया गया कि इस मापदंड के अनुसार सारा कुछ। गिनती 4 का 9 देखते हैं। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुल तराशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उसकी सेवा टहल होती है ढांपे। तो दीपकों, गुल तराशों और गुलदान समेत, तो ये एक यहोवा के स्थान में रखने की विधि। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि
वहाँ मूसा को उस पर्वत पे वो चीज़ें दिखाई गई हैं, और जो पर्वत पे दिखाई गई उसी के अनुसार तुम उसको हर एक सामान को लेना और उसी के समान क्या करना, बनवाना। हूबहू, इसके अलग नहीं, मतलब वचन से अलग नहीं बनवा सकते। वचन से अलग बनवाओगे तो वो उसके आज्ञा का उल्लंघन होगा और वो फिर सही बात नहीं। प्रेरितों 7:44। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादा पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। कहाँ तक रहा वह तंबू जो बनवाया गया मूसा के समय में? दाऊद के समय तक रहा, क्योंकि सुलेमान ने एक नया मंदिर बनवाया, जहाँ हर एक चीज, हर एक सामान अलग तरीके से, एक अलग मापदंड सुलेमान को दिया गया और उसके अनुसार उसने बनाया। इब्रानियों 8:5। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और वो भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। ये वाचा का मेरा वह लहू है जो तुम्हारे निमित्त बहाई जाती। तो ये वाचा जो परमेश्वर ने बांधी थी वो वाचा पूरी करने यीशु आया। लेकिन जो तंबू है या जो दीवट है या जो मेज है या जो सारी चीजें जो बनाई गई परमेश्वर के लिए और भेंट का स्थान, वो हर एक चीज परमेश्वर ने जैसा कहा है वैसे ही बनाना, वैसे ही हर एक चीजों को आप रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो उन हर एक चीजों को वैसे ही रखते चले जाना और वैसे ही करना जो मैंने आज्ञा तुझे दी, उससे घटाना न बढ़ाना। परमेश्वर हम सभी को इस वचन के द्वारा, इस क्लास के द्वारा बहुत आशीष। आमीन।